वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अंशुमान पांडे एक बार फिर आप सभी लोगों के लिए क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश प्रोज फर्स्ट फ्लाइट बुक का लेसन सेकंड, जिसका नाम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, जिसके राइटर नेल्सन रोलिहला मंडेला हैं, लेकर के आया हूँ। सबसे पहले इस लेसन की समरी के बारे में बता दें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट के ऊपर एक एक वर्ड, एक एक लाइन का अध्ययन हिंदी में किया जाएगा। तो नेल्सन मंडेला जी जो हैं वह सबसे पहले 1994 में प्रथम ब्लैक प्रेसिडेंट यानी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट का मतलब हुआ कि प्रथम श्वेत राष्ट्रपति कहाँ के चुने गए, ये साउथ अफ्रीका के चुने गए। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वहाँ पे उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हुआ था। इस शपथ ग्रहण समारोह में अनेकों देशों के 140 देशों से भी अधिक देशों के गणमान्य व्यक्ति और नेता उपस्थित रहे। तो इसमें उन्होंने अपने संबोधन में जो कुछ भी कहा वो सारी बातें इस लेसन में प्रकट की गई हैं। अब आइए सीधा हम सभी लोग चलते हैं। इसकी थोड़ी समरी इंग्लिश में दी गई है, फिर उसके बाद इसका टेक्स्ट आएगा तो थोड़ी समरी भी हम सभी लोग पढ़ लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस उद्धरण में, फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा से, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस आत्मकथा का नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, मंडेला अपने एक ऐतिहासिक पर्व के बारे में बताते हैं। द इनॉग्रेशन, जिसका नाम इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन समारोह है। कैन यू गेस, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? व्हाट द ओकेजन माइट बी, कौन सा पर्व, कौन सा अवसर हो सकता है? चेक योर गेस, अपने अनुमान की जांच कीजिए। विथ दिस न्यूज आइटम, इस समाचार के संस्मरण के द्वारा, फ्रॉम द BBC, जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ समाचार संस्मरण यानी BBC के द्वारा, ऑफ 10 मई 1994 यानी कि 10 मई 1994, 10 मई 1994 समाचार के संस्मरण के द्वारा आप अपने अनुमान की जांच कीजिए। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, मंडेला बिकम्स, मंडेला बनते हैं साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक, प्रथम श्वेत प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल, 300 वर्षों से भी अधिक गोरे लोगों के शासन के बाद मंडेला प्रथम श्वेत राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी ओन 252 ऑफ द 400 सीट्स, 400 सीटों में से 252 सीटें मिस्टर मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी जीती। इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, प्रथम लोकतांत्रिक चुनावों में, ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका के इतिहास में, साउथ अफ्रीका के इतिहास में प्रथम लोकतांत्रिक चुनाव में 400 सीटों में से 252 सीटें ANC यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने जीता, जो कि किसकी पार्टी थी? मंडेला की थी। आगे देखिए, द इनॉग्रेशन सेरेमनी, यह उद्घाटन समारोह टुक प्लेस, संपन्न हुआ इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, आज प्रिटोरिया की एम्फीथिएटर रंगशाला में, जो कि कहाँ थी? यूनियन बिल्डिंग में थी, में संपन्न हुआ। क्या चीज़? यह उद्घाटन समारोह। अटेंडेड, जिसमें सम्मिलित रहे, बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज बाय फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, संसार भर के 140
देशों से भी अधिक गणमान्य व्यक्ति और नेता लोग। नेवर नेवर, कभी नहीं कभी नहीं, अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, दोबारा यह सुंदर धरती एक्सपीरियंस महसूस करेगी द ऑपरेशन शोषण ऑफ वन बाय अनदर, एक का दूसरे के द्वारा किया गया, एक का दूसरे के द्वारा किया गया शोषण इस सुंदर धरती पर अब कभी दोबारा नहीं होगा। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, अपने संबोधन में नेल्सन मंडेला जी कहे। जुबलियंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड बाय सेरेमनी विथ ब्लैक वाइट्स एंड कलर्स celebrating together more than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. भव्य दृश्य ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया, प्रिटोरिया की गलियों में, फॉलोड अनुसरण की द सेरेमनी, इस समारोह का, विथ ब्लैक काले लोगों के द्वारा, वाइट्स गोरे लोगों के द्वारा, एंड कलर्स अनेक रंग वाले लोगों के द्वारा, सेलिब्रेटिंग मनाई गई, टुगेदर एक दूसरे के साथ, मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, 1 लाख से भी अधिक साउथ अफ्रीका के आदमियों, वुमेन महिलाओं, एंड चिल्ड्रन बच्चों के द्वारा, ऑफ ऑल रेसेस जो सभी जातियों के थे, सैंग गाना गाए, एंड डांस्ड विथ जॉय और आनंद से नृत्य किए। यानी कि सभी साउथ अफ्रीका के 1 लाख से भी अधिक लोगों ने एक दूसरे के साथ इस समारोह को मनाते हुए काले गोरे अनेकों रंगों वाले आदमियों, महिलाओं और बच्चों के साथ, जो अनेकों जातियों के साथ के थे, गाना गाए और आनंद से नृत्य किए। आगे देखिए, यहाँ से लेसन स्टार्ट होता है। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का दिन चमकीला और स्वच्छ था। For the past few days I had been pleasantly visited by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. For the past few days, पिछले कुछ दिनों से, I had been pleasantly visited, मैं प्रसन्नतापूर्ण रूप से घिरा हुआ था, visited मीन्स घिरा हुआ था, by dignitaries मीन्स गणमान्य व्यक्तियों से, एंड वर्ल्ड लीडर्स मीन्स और विश्व के नेताओं से, हु वेयर कमिंग जो आ रहे थे, टू पे दियर रिस्पेक्ट अपना सम्मान प्रदान करने के लिए, बिफोर द इनोग्रेशन इस उद्घाटन समारोह में। द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, सबसे बड़ा एकत्रित हुआ समारोह था। द इनोग्रेशन में से उद्घाटन सभा, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग सबसे बड़ी एकत्रित हुई समारोह थी, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉइल, साउथ अफ्रीका की इस धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा एकत्रित हुई यह सबसे बड़ी सभा थी जो कि साउथ अफ्रीका की धरती पर हुई थी। द सेरेमनीज took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. यह समारोह प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग की सुंदर सैंडस्टोन की बनी एम्फी थिएटर यानी कि रंगशाला में टुक प्लेस में संपन्न हुई थी। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, फॉर डेकेड्स मीन्स कई दशकों से दिस यह स्थान हैड बीन रहा था, द सीट स्थान ऑफ वाइट सुपरमेसी गोरे लोगों की सर्वोच्चता का, श्रेष्ठता का स्थान रहा था। गोरे लोगों के, वाइट लोगों के श्रेष्ठता का यह दशकों से स्थान रहा था। एंड नाउ इट वाज, लेकिन अब यह स्थान वाज था द साइट ऑफ द रेनबो गैदरिंग यानी कि इंद्रधनुष के रूप में एकत्रित हुए ऑफ डिफरेंट कलर्स भिन्न भिन्न रंगों वाले एंड नेशंस और भिन्न भिन्न राष्ट्रों के लोगों का, फॉर द इंस्टॉलेशन स्थापना का, ऑफ साउथ अफ्रीका के
फर्स्ट डेमोक्रेटिक प्रथम लोकतंत्र के नॉन रेशियल गवर्नमेंट जात विहीन सरकार के का स्थान था। यानी कि जो स्थान पहले दशकों से गोरे लोगों का श्रेष्ठता का स्थान था, वही स्थान आज सभी रंगों, जातियों और अनेकों राष्ट्रों के साउथ अफ्रीका के स्थापना लोकतांत्रिक और जात विहीन सरकार का स्थान बन चुका था। ऑन दैट लवली ऑटम डे, इस सुंदर पतझड़ के दिन, आई वॉज एकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी, आई वॉज एकम्पनीड मैं साथ में रहा, बाई माई डॉटर जेनानी अपनी पुत्री जेनानी के साथ। ऑन द पोडियम प्लेटफार्म पर मिस्टर डी क्लर्क was first sworn in as second डिप्टी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लर्क को पहले यानी कि प्रथम द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। यानी कि मिस्टर डी क्लर्क को पहली बार यानी कि सबसे पहले द्वितीय उपराष्ट्रपति का शपथ दिलाया गया। देन उसके बाद यही है मिस्टर नेल्सन मंडेला। तो यहाँ देखिए, तब उसके बाद ताबो मबेकी वाज शॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। ताबो मबेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति का शपथ दिलाया गया। व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी थी, आई प्लेड, मैंने प्रतिज्ञा किया, शपथ लिया, टू ओबे, पालन करने के लिए, एंड अपहोल्ड, और अडिग रहने के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके संविधान के प्रति, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को समर्पित कर देने के लिए, बलिदान कर देने के लिए, टू द वेल बीइंग, कल्याण के लिए, ऑफ द रिपब्लिक, गणतंत्र के, एंड इट्स पीपुल, और अपने लोगों के लिए, अपने लोगों और गणतंत्र के कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित, बलिदान कर देने का, तथा इस संविधान के प्रति अडिग और इसका पालन करने का मैंने शपथ लिया। टू द असेंबल्ड गेस्ट, एकत्रित हुए मेहमानों, एंड वाचिंग वर्ल्ड, और देखने वाले संसार से, आई सेड, मैंने कहा, टुडे, आज, ऑल ऑफ अस, हम सभी लोग, डू बाई आवर प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति के द्वारा, हियर, यहाँ पर, कन्फर, प्रदान करते हैं, देते हैं, ग्लोरी एंड होप, शान और उम्मीद, टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, इस नए नवजात आज़ादी को, इस नवजात आज़ादी को हम अपनी आशा और उम्मीद प्रदान करते हैं अपनी उपस्थिति के द्वारा। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, अनुभव के बाद, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर, विशेष मानव आपदा के अनुभव के बाद, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे समय से जारी रही, मस्ट बी बार्न ए सोसाइटी, अवश्य ही एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए, आप विच, जिस पर ऑल ह्यूमैनिटी, सभी मानवता, विल बी प्राउड, गर्व करेगी। ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर सभी मानवता क्या होगी, गर्व करेगी। वी हु वेयर आउट लाज नॉट सो लॉन्ग एगो, वह जिससे हम सभी लोग बहुत लंबे समय से कटे रहे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। हैव टुडे बीन गिवन, यह हमें प्रदान की गई है, द रेयर प्रिविलेज, दुर्लभ अवसर, टू बी होस्ट, मेजबानी करने के लिए, टू द नेशंस मीन्स राष्ट्रों के, ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल मीन्स विश्व के आए हुए अपनी स्वयं की धरती पर। एक बार फिर से देख लीजिए, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, आज हमें दुर्लभ अवसर प्रदान किया गया है, टू बी होस्ट मीन्स मेजबानी करने के लिए, टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ आवर ओन सॉइल, अपनी हमारी धरती पर आए हुए विश्व के राष्ट्रों का। वी थैंक ऑल ऑफ आवर
डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट। वी थैंक, हम धन्यवाद देते हैं, ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट, विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का, अपने विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का हम धन्यवाद देते हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। किस चीज़ के लिए? हैविंग कम टू टेक possession, यहाँ पर आने के लिए और अपनाने के लिए, विथ द पीपुल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देशवासियों के साथ, ऑफ वाट इज, जो है, आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री, फॉर जस्टिस, जो न्याय की जीत है, फॉर पीस, शांति की जीत है, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय शान की जीत है, उसे अपनाने और यहाँ पर आने के लिए हम अपने विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद देते हैं। ये बात कौन कहा? ये नेल्सन मंडेला जी कहे। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, अंततः हमने प्राप्त कर लिया है, आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, अपने राजनैतिक मुक्ति को, अंततः हमने अपने राजनैतिक मुक्ति को प्राप्त कर लिया है। वी प्लेज, हम शपथ लेते हैं, आवर सेल्फ, स्वयं, टू लिबरेट, स्वतंत्र करने के लिए, ऑल आवर पीपुल, अपने सभी लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, निरंतर जारी गरीबी, डिप्रीवेशन, अभाव को, सफरिंग, दुख को, जेंडर, लिंग को, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और दूसरे भेदभाव को, दूसरे भेदभाव, लिंग, दुख, अभाव और गरीबी के बंधन को, जारी बंधन को हम समाप्त करने का, मुक्त करने का शपथ लेते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई एन अदर, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं दोबारा, शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, यह सुंदर धरती, विल अगेन एक्सपीरियंस, महसूस दोबारा करेगी, द ऑपरेशन, उस शोषण को, आप वन बाई एन अदर, एक का दूसरे के द्वारा किया गया, यानी कि इस धरती, इस सुंदर धरती पर एक का दूसरे के द्वारा अब शोषण कभी नहीं किया जाएगा। द सन शैल नेवर बी सेट, वो सूर्य कभी डूबेगा नहीं, ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, इतने भव्य, इतना शानदार मानवता की उपलब्धि का सूर्य, इतनी शानदार मानवता का सूर्य, मानवता की उपलब्धि का सूर्य अब कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रीगन, स्वतंत्रता का साम्राज्य हो, गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को भगवान वरदान दो। आगे देखिए, यहाँ से देखना है, 1 2 3 को हम लोग को नहीं पढ़ना है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ पलों के बाद, कुछ मिनटों के बाद, वी आर लिफ्टेड आवर आइज, हम सभी लोगों ने अपनी आंखें ऊपर उठाई, इन आव, भय से, एज ए स्पेक्टिकुलर एरे, एक शानदार नज़ारा ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट, साउथ अफ्रीका के जेट विमानों का, हेलीकॉप्टर से, हेलीकॉप्टरों का, एंड ट्रूप कैरियर्स, और लड़ाकू विमानों का, रोड दहाड़ रहा था, इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एक पूर्ण आकृति में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, मीन्स यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर भव्य नज़ारा, भव्य नज़ारा का शानदार दृश्य, साउथ अफ्रीका के जेट विमानों, हेलीकॉप्टरों और लड़ाकू विमानों का दहाड़ रहा था। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन एंड मिलिट्री फोर्स, इट वॉज नॉट ओनली डिस्प्ले, केवल प्रदर्शन नहीं था, ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन, सही तालमेल का, एंड मिलिट्री फोर्स, और फौजी शक्ति का, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन, बल्कि यह एक प्रदर्शन था, ऑफ ए मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, यह फौज की वफादारी का, लोकतंत्र के प्रति फौज की वफादारी का क्या था? प्रदर्शन था।
टू ए न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार के प्रति वफादारी का, मिलिट्री के वफादारी का प्रदर्शन था। दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो स्वतंत्रता से और सुंदरता से चुनी गई थी। ओनली मोमेंट बिफोर, कुछ ही क्षणों पहले, द हाईएस्ट जनरल, उच्चतम जनरलों ने ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, साउथ अफ्रीका की रक्षा शक्ति यानी डिफेंस फोर्स यानी कि जो रक्षा करने वाली सुरक्षा बल थी, डिफेंस फोर्स सुरक्षा बलों के एंड पुलिस और पुलिस के उच्चतम जनरलों के द्वारा दियर चेस्ट बीडेक्ड, जिनकी छातियाँ सजी हुई थी, विथ रिबन्स एंड मेडल्स, रिबनों से और मेडलों से, फ्रॉम डेज गॉन बाई, कई दिनों से, सल्यूटेड मी, मुझे सल्यूट किए, एंड प्लेस्ड दियर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी का शपथ लिए। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, एक बार फिर से आप सभी लोगों को यहाँ से बता दें, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, साउथ अफ्रीका के सुरक्षा बल और पुलिस के उच्चतम जनरल, दियर चेस्ट बीडेक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स, इनकी छातियाँ मेडलों से और रिबनों से सजी हुई थीं, फ्रॉम डेज गॉन बाई, कई दिनों से, सल्यूटेड में, उन लोगों ने मुझे यानी कि वे उच्चतम जनरलों ने मुझे क्या किया, सल्यूट किया, एंड प्लेड, और शपथ लिए, दियर लॉयल्टी, अपनी वफादारी का। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं भूला नहीं था, ऑफ द फैक्ट, उस तथ्य को, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स, की कई अनेकों वर्षों से, बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड, उन्होंने सल्यूट नहीं किया था, बट अरेस्टेड में, बल्कि उन्होंने मुझे अरेस्ट किया, यानी कई सालों पहले जो उन्होंने मुझे सल्यूट न करके मुझे अरेस्ट किया था, इन सभी बातों को मैं भूला नहीं था। फाइनली है चेवरान ऑफ इम्पाला जेट, इम्पाला जेट की वी आकृत का लेफ्ट छोड़ा, ए स्मोक, क्या छोड़ा, धुआं छोड़ा, ट्रेल ऑफ द ब्लैक, जिसमें क्या क्या कलर थे, काले, रेड, ग्रीन, हरे, ब्लू, नीले, एंड गोल्ड, और सुनहले रंग के, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, नए साउथ अफ्रीका के झंडे के रूप में, नए साउथ अफ्रीका के झंडे के रंगों में, जिसमें कौन कौन सा कलर था, काला, लाल, हरा, नीला और सुनहला रंग था, वी आकृत का धुआं छोड़ा जेट विमान ने। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, यह दिन मेरे लिए प्रतीक बन गया, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, दो राष्ट्रीय गीतों के बजने के बाद, एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग नकोसी सिकेलेल, नकोसी सिकेलेल, ये वाइट लोगों का एंथम था अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, और काले लोग श्वेत लोगों का जो एंथम था डाई स्टेम था, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, यह गणतंत्र का पुराना एंथम था, although यद्यपि दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, यद्यपि दोनों ग्रुप, दोनों समूह इन राष्ट्रगीतों का सही तालमेल नहीं जानता था। दे वंस डिस्पाइस, जब वे एक बार, डिस्पाइस मीन्स जब वे इसको जान जाएंगे, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, तो इन सारे शब्दों को वो दिल से याद कर लेंगे। ऑन द डे, इसी दिन, ऑफ द इनोग्रेशन, उद्घाटन समारोह में, आई वाज ओवरहेल्म्ड, मैं ओतप्रोत था, विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के भावना से, इतिहास की भावना से मैं इस उद्घाटन समारोह के दिन मैं ओतप्रोत था। इन द फर्स्ट डेकेड, प्रथम दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ ही सालों के बाद, द बिटर एंग्लो
बोर, ये जो एंग्लो बोर लोग थे, ये कड़वे, सॉरी, द बिटर एंग्लो बोर वार, यानी कि एक कड़वा एंग्लो बोर वार एंड प्रारंभ हुआ था। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे खुद के जन्म के पहले। द वाइट स्किन्ड पीपुल, गोरी चमड़ी के लोग ऑफ साउथ अफ्रीका के पैच्ड अप दियर डिफरेंसेस, अपने भेदभावों को समाप्त कर लिए थे। पैच्ड अप में समाप्त कर लिए थे, दियर डिफरेंसेस अपने भेदभावों को। एंड एरेक्टेड ए सिस्टम, और एक ढांचा खड़ा किए थे, एक व्यवस्था लाए थे। ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपुल ऑफ दियर ओन लैंड, अपनी ही स्वयं की धरती पर जातीय संप्रभुता के खिलाफ, जातीय संप्रभुता के खिलाफ, काली चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ जातीय संप्रभुता की का क्या खड़ा किए थे, एक व्यवस्था ले आए थे। द स्ट्रक्चर, या ढांचा, एक बार आप सभी लोग यहाँ से फिर से देख लीजिए, यानी कि यहाँ से इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ ही सालों के बाद, द बिटर एंग्लो बोर वार, उस समय जब एंग्लो बोर वार यानी कि एंग्लो बोर युद्ध छिड़ा हुआ था। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे स्वयं के जन्म के पहले। द वाइट स्किन्ड पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका के गोरी चमड़ी वाले लोग, पैच्ड अप दियर डिफरेंसेस, आपस के भेदभाव को समाप्त कर लिए थे। एंड एरेक्टेड, और खड़ा किए थे, ए सिस्टम, एक व्यवस्था, ऑफ रेशियल डोमिनेशन, एक जातीय संप्रभुता की, अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड, काली चमड़ी वाले, पीपुल्स मीन्स लोगों की, ऑफ दियर ओन लैंड मीन्स अपने ही धरती पर रहने वाले, अपने ही धरती पर रहने वाले काली चमड़ी वाले लोगों के प्रति यह लोग क्या ले आए थे, संप्रभुता लाए थे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, वह ढांचा जो उन्होंने बनाया था, फाउंड बाय बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्टेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज एवर नोन, जिसके लिए संसार में यह बहुत काफ़ी कठोर और अमानवीय था। नाउ, अब इन द लास्ट डेकेड, और अब अंतिम दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में, एंड माई ओन एर्थ डेकेड, और मेरे 8वें दशक में, एज ए मैन, एक आदमी के रूप में, डैट सिस्टम, वह व्यवस्था, डैट सिस्टम, वह। नाउ, अब इन द लास्ट डेकेड, अंतिम दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के, एंड माई ओन एर्थ डेकेड, एज ए मैन, और मेरे आदमी के रूप में 8वें दशक में, दैट सिस्टम, वह व्यवस्था, हैड बीन ओवरटर्न्ड मीन्स उलट गई, बदल गई, फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड, और स्थान पाई, बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स, जो कि पहचान जानी जाती है, द राइट्स एंड फ्रीडम, अधिकार के रूप में और आज़ादी के रूप में, ऑफ ऑल पीपुल्स में, सभी लोगों के, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ दियर स्किन, जो कि उनकी चमड़ी के रंग से, रिगार्डलेस मीन्स क्या है, संबंधित रही है। अब उसको जो है जिसमें भेदभाव समाप्त हो चुका है, यानी कि भेदभाव रहित चमड़ी, उनके रंगों की चमड़ी के द्वारा पहचानी जाने वाली। अब यह यहाँ से फिर से देख लिया जाए, अब वह व्यवस्था क्या हो चुकी है, पूरी तरह से बदल चुकी है, और डैट सिस्टम हैड बीन, वह व्यवस्था, वह ढांचा, ओवरटर्न्ड, उलट गया, फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड, और स्थान पाया है, बाय वन,
दैट रिकग्नाइज्ड जो अब पहचान बना चुका है, द राइट्स अधिकार के रूप में, एंड फ्रीडम स्वतंत्रता के रूप में, ऑफ ऑल पीपुल्स सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए अब यह अधिकार और आज़ादी बन चुका है। रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ दियर स्किन, अब उनकी पहचान उनके स्किन से नहीं की जाएगी। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people. That day वह दिन had come आया हुआ था, about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. हमारे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के बाद, हमारे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के बाद वह दिन आया था। पीपुल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर, पीपुल हुज सफरिंग वे लोग जो कष्ट झेले थे, एंड करेज और साहस किए थे, कैन नेवर बी काउंटेड उसे कभी गिना नहीं जा सकता, आर रिपेड न तो उसको फिर से चुकाया जा सकता। आई फेल्ट दैट डे मैं उस दिन को महसूस करता हूँ, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज जैसे मैं दूसरे कई दिनों को क्या करता हूँ, महसूस करता हूँ, उसी प्रकार से मैं उस दिन को महसूस करता हूँ। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, कि दैट की आई वॉज सिंपली साधारण रूप से मैं था, द सम योग था, ऑफ ऑल दोज उन सभी लोगों का, अफ्रीकन पैट्रियट जो अफ्रीका के देशभक्त थे, हु हैड गॉन बिफोर मी जो मेरे पहले जा चुके थे, उन सभी लोगों का मैं भी क्या था, एक योग था। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड वह लंबी और श्रेष्ठ कतार, इंडेड समाप्त हो गई, एंड नाउ और अब, बिगन अगेन विथ मी और मेरे साथ फिर दोबारा प्रारंभ हुई है। आई वॉज पॉइंट दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक मेरी इच्छा थी, आई वॉज पॉइंट मेरी प्रबल इच्छा थी, दैट की आई वॉज नॉट एबल टू थैंक कि मैं धन्यवाद थैंक दे मैं उन्हें धन्यवाद देने के योग्य नहीं हो पाया, एंड दैट दे वेयर नॉट एबल टू सी और वे इसे देख नहीं पाए, वाट दियर सेक्रीफाइसेस हैड व्राट जो उनके बलिदानों ने जो उपलब्धि को लाया था उसको वे भी नहीं देख पाए। मुझे इस बात की बहुत काफ़ी क्या है। आई वॉज पॉइंट मेरी प्रबल इच्छा थी, दैट की आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दे मैं उन्हें धन्यवाद देने के योग्य नहीं हो पाया, एंड दे वेयर नॉट एबल टू सी और वे भी नहीं देख पाए, वाट दियर सेक्रीफाइसेस हैड व्राट जो कुछ भी उनके बलिदानों ने उपलब्धि प्राप्त की थी। इस प्रकार से इस लेसन का पार्ट फर्स्ट समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक संख्या में इसे शेयर कीजिए, और जो लोग नए आए हों वह लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग इस क्लास के स्टूडेंट हैं वे लोग बेल आइकन को अवश्य दबा दें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोज हम हमेशा आप सभी लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो धन्यवाद। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।